नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आवर 10th क्लास मैथमेटिक्स सेक्शन, जिसमें हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, वो इम्पॉर्टेंट सम और वेरी इजी सम करने जा रहे हैं। तो जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 में ऑलरेडी कर चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। में एक आपको रिपीट कर दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री या दो हो और उसे क्वाड्रेटिक डिग्री डिग्री भी बोल देते हैं उसके, और उसकी एक्सपोनेंट बोल देते हैं, वो उसके उसके बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 10th क्लास के मैथमेटिक्स में आप एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका हो रहा है, चल रहा है, वहां पर हमने एक्सरसाइज 4.2 में देखना है आज, रूट्स कैलकुलेट करने हैं। रूट क्या मतलब होता है, उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। वी वांट टू फाइंड द रूट्स बाय बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम ऐसे करेंगे, एक लाइन इधर ऐसे लगा दी कि इधर भी हम सम राइट साइड पे कर लेंगे। अब आपको क्या करना होगा, को जो जो 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, ऐसे -10 इज इक्वल टू 0। एक बेसिक सा फंडा मैं बताना चाहता हूं आपको, आप सीरियसली समझ लेना। यहां पर करने क्या है, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे जो नंबर हैं, नंबर्स, वो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर बनाओ आप। 1 है यहाँ पर 10 है, 1 10 द 10, तो यहाँ पर रफ में मैंने 10 के फैक्टर बना दिए, 2 5 द 10, 5 1 द 5। अब आपने करना क्या है, जो 3 है यहाँ पर, अगर 3 है तो 3 के, तो करना क्या, 3 को आपने दो फैक्टर्स में लिखना है, जो आपके यहाँ पर जो फर्स्ट और थर्ड नंबर की मल्टीप्लिकेशन से फैक्टर बनकर आते हैं। यहाँ पर फैक्टर बनकर आए 2 और 5, तो हम देखते हैं जहां तो 2 और 5 को ऐड कर दो, जहां 2 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि ये 3 आ जाए माइनस का। अगर 2 में से 5 हम ऐड करते हैं वो 7 बन जाता है, और 5 में से 2 माइनस कर दे 3, वो 3 बन जाता है 5। तो हमने ये 5 के साथ माइनस साइन तब लगाया है क्योंकि 3 के साथ माइनस साइन है, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगता है जब भी 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो साइन बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर है 5, वहां पर आपने माइनस लगा दिया क्योंकि यहाँ पर 3 के साथ माइनस है, और एक्स एक्स दोनों का सेम ही है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, एक्स यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर एक्स बच गया, यहाँ से एक्स कॉमन हो गया, यहाँ लेफ्ट हो गया 5, और यहाँ पर 2 और 10 2 के टेबल के ऊपर आते हैं, जो 2 कॉमन है, यहाँ पर बच गया x माइनस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि 10 बन जाए, 2 5 10 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म्स लिख लेंगे। फर्स्ट ऑफ राइट द टर्म्स विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट एंड देन द टर्म विच इज कॉमन, x माइनस 5 इज कॉमन इन बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो फर्स्टली x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सेपरेटली अलग अलग लिख देंगे, और x माइनस 5 आपका कितना आ गया, ये दूसरा भी 0, ब्रैकेट रिमूव कर दी, और x आपकी वैल्यू कितनी आ गई, -2, उधर जाकर 0 -2 आ गई -2। यहाँ पर x आपकी वैल्यू कहाँ कितनी आ जाएगी, 0 -5, दूसरी तरफ जाकर +5, तो 0 आपका +5 करके दो रूट्स आ गए आपके -2 और -5। अब ऐसे ही हम देखते हैं दूसरा पार्ट, यहां पर है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपने फिर इसको फैक्टर बनाने के लिए जो x स्क्वायर का फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड नंबर है, इसको फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो और उसके फैक्टर बना लो रफ में। 2 है यहाँ पर 6 है, 2 6 है 12, तो 12 के फैक्टर मैं बना रहा हूं, यहाँ पर 2 के टेबल पर 6 आ गया, 2 के टेबल पर 3 आ गया, और 3 आ गया 1। और जो आपका यहाँ पर नंबर है सेंटर वाला, यहाँ पर जैसे x का नंबर था 3 और यहाँ पर x का नंबर क्या है 1, तो 1 आपने लेकर आना है इन फैक्टरों में से जो हमने फैक्टर बनाए हैं 2 2 3 से। तो हम दो फैक्टर ऐसे मल्टीप्लाई करके जैसे देखेंगे, एक 2 ले लिया और दूसरा 2 3 6 ले लिया, एक 2 और 6 को ऐड किया 8 बनता है, ये नहीं आएगा क्योंकि 1 चाहिए हमें, और 8 में से 2 माइनस किया तो वो होता है 6, वो भी नहीं आएगा। और आगे देखो 2 to the 4, ये 4 कर लो, 2 to the 4, और दूसरा फैक्टर बच गया 3, एक 4 है, 3 4 में से 3 ऐड किया 7 बन गया, ये नहीं आएगा क्योंकि हमें 1 चाहिए, यहाँ पर 1 है, तो 4 में से 3 अगर माइनस कर दूं वो बन गया 1, तो 4 और 3 फैक्टर मैंने फाइंड कर लिए, तो प्लस 4x और 3x माइनस कर दो आप, -6 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन ले लो, यहाँ पर 2 के टेबल पर दोनों ही आते हैं, 2b और 4b, 2 कॉमन, और x स्क्वायर और x में कम से कम x कॉमन है दोनों में से, x बाहर आ गया आपका, एक x बच गया यहाँ पर, क्योंकि x को अब जब x के साथ मल्टीप्लाई करोगे इसकी जो पावर होती है 1 1 वो ऐड हो जाती है, 1 1 ऐड करके 2 बन गए। यहाँ पर 4 में से 2 कॉमन आ गया, 2 रह गया, 2 to the 4 x कॉमन है तो x ही छोड़ दिया। यहाँ से कॉमन माइनस साइन और 3
3 क्योंकि 3 के टेबल पर दोनों ही आते हैं, x भी आता है यहाँ पर और 3 का, और यहाँ पर +2 हो जाएगा, 3 to the 6 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 आ गया आपका, ये फैक्टर मैंने रिमूव कर दिया, आपको पता लग गया। अब इसके बाद फैक्ट जो आउटसाइड द टर्म्स हैं वो लिख दो, और फिर लिख दो आप x + 2 इज इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट कॉमन डाल दी। अब इसके बाद अकेले अकेले को 0 लिख दो सेपरेटली, ये 0 बच गया, और दूसरा x + 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर 2x आपका 0 + 3 हो जाएगा, -3 दूसरी तरफ जाकर +3 हो गया, और 2x आपका कितना आ गया 3 स्टूडेंट्स, और x कितना आ गया आपका 3/2, ये 2 नीचे आ गया, 1 रूट आ गया हमारा, और दूसरा रूट अभी आने वाला है, तो 0 + 2 का 0 -2 हो जाएगा, दूसरी तरफ +2 जाकर और -2, तो ये वैल्यू आपकी आ गई -2 और 3/2। तो ये था आपका ये सम। एक आप और देखो थर्ड पार्ट, ये है √2x² स्टूडेंट्स प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। हमने इसमें भी क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दो और उसके फैक्टर देखते हैं। तो मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, ये थर्ड है 5√2 है, फर्स्ट है आपका नंबर वो √2 है। आपको मालूम है √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आता है 2 आता है, 2 बिकॉज 2 to the 4, 4 का √2, 5 to the 10, तो 10 के हम फैक्टर बना लेंगे, और वहां पर आ गया आपका 2 का 5, यहां पर आ गया 5 1। और आप करना क्या है, फैक्टर में से हमने 2 और 5 के फैक्टर में से ये 7 बनाना है, जहां तो 2 और 5 को ऐड कर दो, ऐड करके बन गया 2 और +5 होता है, तो यहाँ पर आ गया √2x², और 7x को आप लिखोगे 2x प्लस 5x प्लस 5√2, ऐसे ही आ गया आपका 0। अब यहां से कॉमन ले लो, 2 में 2 स्क्वायर रूट है, यहाँ पर पढ़ा था हमने, देखा था, ये 2 है, इसमें 2 स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 1 स्क्वायर रूट है, तो 1 स्क्वायर रूट कॉमन आ गया, आपका √2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, यहां पर बच गया x आपका, और 2 में 2 स्क्वायर रूट होने के कारण 2 में 2 स्क्वायर रूट 2 हैं, तो 1 स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया, a स्क्वायर रूट 2 अंदर लिख दो, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 to the 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। यहां पर कॉमन आपका 5 आ गया, तो आगे इनसाइड लिख दोगे आप x प्लस 5 कॉमन है, ये बच गया आपका स्क्वायर रूट 2, और बाकी जो हिस्सा मैं इधर पार्ट करना रहा हूं। इसके बाद क्या करना है आपने, जो टर्म स्क्वायर रूट के बाहर है वो लिख दी, एक तो √2x स्क्वायर रूट में बाहर है, और दूसरा है 5, ये लिख दिया, और आगे वाला क्या है x प्लस √2, जो ये बचा है इसको लिख दिया यहाँ पर 0। तो यहाँ पर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे हम पहले ये, और √2x इक्वल टू 0 वहां पर -5 हो जाएगा, और x आपका पहली रूट की वैल्यू आ गई -5/√2, उसके ओवर आ गया, और दूसरा ये x प्लस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, और x आपका कितना आएगा -√2, तो ये वैल्यू इसकी इतनी आ गई। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, जुड़े रहना लास्ट वीडियो तक प्लीज, लास्ट मोमेंट तक आपने सम्स को अच्छी तरह से लॉजिकली समझना है। हमारे चैनल फ्यूचर सेवर अकेडमी में आप जुड़ जाओ, लाइक बॉक्स में जाकर आपने कमेंट बॉक्स में जाकर लाइक बटन को आपने प्रेस करना, या कोई कमेंट भेजना जो आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि इसके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मुझे भी बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा, मोटिवेशन होगी कि आपके लिए मैं अच्छे सम एक इजी मेथड्स के जरा जल्दी से आपको सॉल्व कर सकूं। अगला सम है ये हमारा, तो पहले इसको जो 1/8 है ना, 8 एलसीएम ले लो आप, 8 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 8 to the 16x² माइनस 8x प्लस 1, ये हो गया 0 आपका, और 8 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे छोड़ दो, ये बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 8, कितना आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय 8, 0 को किसी के नंबर के साथ करो मल्टीप्लाई 0। अब हमने क्या करना है, 16 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो और उसके फैक्टर बनाओ, 16 और 1 मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। देखना अच्छी तरह से कैसे मैं कर रहा हूं सवाल, देखो 2 8 the 16 और 2 4 the 8, ठीक है ना, तो 2 2 the 4 ठीक है, और 2 2 the 1, 2 1 the 2। अब करना क्या है, हमने 8 बनाना है फैक्टर जोड़ के, ये 2 to the 4 ले लिया, ये 2 to the 4 एक ले लिया, 4 और 4 8 होते हैं, तो हमने 4 और 4 फाइंड आउट कर दिए, लेकिन 4 और 4 आप दोनों ही माइनस के लिखोगे, क्योंकि 4 और 4 -4 और -4 -8, x इसके साथ 8 में लगा, तो x यहाँ पर भी लगा दिया इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका कॉमन 4 आ गया, 4 क्योंकि 16 के टेबल 4 के टेबल के ऊपर 16 आता है, यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ 4 4 the 16x बच गया, और 4x कॉमन आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर कॉमन है -1 कुछ और नहीं है, तो 4x यहाँ पर माइनस को किसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस
1 मान जाए -1 के साथ। तो ये अब ब्रैकेट के बाहर वाली ये टर्म है 4x - 1 और दूसरी टर्म जो ब्रैकेट के इनसाइड है ये एक लिख दी। तो दो टर्म सेम ही आ गई आपकी। तो पहले 4x - 1 = 0 लिख दो और दूसरा भी आप ब्रैकेट को रिमूव करके 4x - 1 = 0 लिख दो। अच्छी तरह से समझ लग रही होगी आपके। -1 इधर आके आपका 1 आ गया और x आपका 1/4 आ गया। ऐसे ही -1 राइट साइड पे जाकर 1 आ गया, x आपका कितना आ गया 1/4। तो ये स्टूडेंट्स आपका सम हो गया। ऐसी और सम है। और दूसरा एक सम हमारा वो है फाइंड 2 नंबर्स। क्वेश्चन आ गया फाइंड 2 नंबर्स। 2 नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। फाइंड 2 नंबर हु सम इज 27, जिसकी सम कितनी है 27 है, मतलब उसकी एडिशन करके 27 आती है। एंड प्रोडक्ट क्या है उसकी 182। प्रोडक्ट इज 182। सॉल्यूशन में क्या करना है, दो नंबर में से एक नंबर पहले आप चूज कर लो। लेट 1 नंबर आपका होगा x सपोज कर लो और दूसरा नंबर, क्योंकि दोनों नंबर का सम 27 है ना, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 - x। तो सेकंड नंबर आपका कितना हो गया 27 - x। क्यों? तो जब दोनों को जोड़ोगे तो ये +x और -x कैंसिल हो जाएगा, सम आपका 27 ही बच जाएगा। तो दूसरा नंबर 27 - x। एंड आल्सो उनकी जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, वो भी प्रोडक्ट आप कर दो। x पहला नंबर है, दूसरा नंबर है 27 - x। ये प्रोडक्ट कर दी मैंने ब्रैकेट डालकर। वो कितनी है आपको दी हुई 182। अब आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके उसके फैक्टर बनाने हैं। तो x को 27 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 27x और x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आपका बन गया x² = 182। आप -x² को +x² राइट हैंड साइड पर ले जाओ। इधर हो गया आपका राइट हैंड साइड। ये 27x भी उधर ही ले जाओ, ये आ गया -27x। और 182 आपका राइट साइड पे ऑलरेडी पड़ा है, वो उसका साइन 182 है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों टर्म ये 27 और x² वाली ले गए हम। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 बच गया। जो लेफ्ट हैंड साइड पर 0 बच गया, हमने यहाँ पर 0 लिख देना है। तो इसके फैक्टर में अगर बनाऊं तो ये 14x और 13x इसके फैक्टर होंगे। 14 और 13 ऐड करके 27 होते हैं, दोनों पे माइनस साइन पा दिया 182 यहाँ पर ऐसे लगा दिया हमने = 0। यहाँ पर कॉमन ले लो आप x - 14 और यहाँ पर -13 कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया x - 14, क्योंकि 13 के टेबल पर 13 14 का 182 होता है। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट के बाहर में लिख दी टर्म x - 13 लिख दी और दूसरी आपकी x - 14, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अकेले को 0 लिख दो। ये हमने 0 लिख देना है। x - 13 आपका 0 आ गया, तो यहाँ पर x - 14 0 आ गया। तो x आपका 13 आ गया नंबर, दूसरा x आपका उधर जाकर 14 आ गया। तो दो नंबर 13 और 14 आ गए। यहाँ पर ऐसे पुट कर सकते हो। अगर नंबर x 13 है तो दूसरा क्या होगा 27 - 13। 27 - 13 कितना होगा 14। अगर दूसरा 14 पुट कर दिया तो यहाँ पर 27 - 14 कितना हो गया 13। तो 1 नंबर 13, सेकंड नंबर विल बी 14। सो ये आपका सम था। इसके बाद अब और देखते हैं, जुड़े रहना लास्ट मोमेंट तक स्टूडेंट्स प्लीज। बहुत आपको इजी वे में थोड़ा सा आपको जुड़ना पड़ेगा, कंसंट्रेट फोकस करना पड़ेगा, फिर ही आपको समझ लगेगा मैथमेटिक्स और आप स्कोर कर सकते हो 80 में से 70, 75, 80। जो भी स्टूडेंट्स इस टॉपिक से साथ जुड़े रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड टू कंसेक्टिव। आपने करना क्या है, कंसेक्टिव होते हैं लगातार। जैसे एक नंबर 15 है, दूसरा 16 है, एक नंबर 22 है, दूसरा नंबर 23 है। कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं आपने। क्वेश्चन है कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर जिसका सम ऑफ हूज स्क्वायर, उनके स्क्वायर्स का सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365। तो सॉल्यूशन में हम पॉजिटिव इंटीजर एक तो ले लेंगे x और दूसरा x + 1। क्यों? क्योंकि दोनों में फर्क एक का होता है। जैसे एक नंबर 18 है, दूसरा 19 और 18 में एक नंबर का डिफरेंस है 1 का। तो लेट 2 हमने पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर जो ले रहे हैं हम, इंटीजर्स आर
एक तो ले लिया x और दूसरा हमने ले लिया x प्लस 1, ये हो गए। अब करना क्या है, उसके स्क्वायर का सम, एक तो x नंबर है उसका स्क्वायर कर दिया, दूसरा नंबर है x प्लस 1, ये पूरे का स्क्वायर कर दिया, उसका सम कर दो, सम मतलब प्लस कर दिया हमने, उसको प्लस कर दिया, वो कितना है 365। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के फैक्टर बना देंगे स्टूडेंट्स। ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ इसको लिख सकते हो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर आपका a है x, b आपका 1 है, तो a स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स x स्क्वायर। अब आगे देखिए, बी स्क्वायर कितना हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2ab कितना हो गया 2a है आपका x और b आपका कितना है 1 इज इक्वल टू क्या बन गया 365। तो ये बन गया x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर के आगे भी 1 है, x स्क्वायर के भी आगे 1 है, तो 1 1 ऐड होकर 2x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 1 द 2 और x के साथ मल्टीप्लाई 2x हो गया, और 365 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर साइन उसका चेंज कर दिया। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर कोई साइन नहीं था, पॉजिटिव था, इधर आके माइनस हो गया, ये आ गया 2x स्क्वायर। अब ये बन गया 2x ये, और 1 में से 365 माइनस किया, या 365 में 1 माइनस किया, 364 बन गया, और 2 कॉमन है, 2 सभी में कॉमन है, तो ये बन गया x स्क्वायर, ये भी 2 कॉमन, ये इसको 2 के साथ डिवाइड कर दो आप, ये बन जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका। अब जो 2 कॉमन था वो मैंने 0 के ओवर लगा दिया। अब क्या करना है, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। इसके फैक्टर बन गए 14 और 13। 14 में से अगर 13 माइनस करो आप, वो 1 आएगा, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपका कॉमन नंबर, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर x प्लस 14 है, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन आ गया, आपका x प्लस 14 है इज इक्वल टू 0। और ब्रैकेट आउटसाइड द ब्रैकेट पहले टर्म लिख लेनी है आपने, राइट द टर्म विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट, देन कॉमन ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो ये पहले लिख दो आप 0 पहले नंबर को, और 13 उधर जाकर माइनस का उधर जाकर प्लस 13 हो जाएगा। फिर आपका x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x आपका प्लस 14 उधर जाके माइनस 14, क्योंकि नंबर उन्होंने बोला था क्वेश्चन में आपका कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर बोला था। ये देखो आपने पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ये इसको छोड़ दो, पॉजिटिव इंटीजर क्या बन गया 13। तो एक नंबर आपका 13 आ गया यहाँ पर, और दूसरा नंबर 13 प्लस 1 आप कर दो, क्या आ गया 14। तो 13 और 14 दो नंबर आ गए जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक सम और देखना स्टूडेंट्स प्लीज, बहुत आपके लिए ये मायने रखता है कि आप जो सभी चैप्टर मैंने करवाए हैं आपके चैनल @फ्यूचर सेवर अकेडमी में, उसको सब्सक्राइब चैनल को कर आप जरूर सभी टॉपिक्स जो पिछले दिनों में मैंने करवाए हैं उसको देखो। आप आराम से मैंने टॉपिक करवाए हैं, कोई जल्दी नहीं करवाई टॉपिक्स करवाने में। द एल्टीट्यूड देखना है ये सम, इसे राइट एंगल ट्रायंगल का, जो राइट एंगल ट्रायंगल है आपकी, उसमें जो एल्टीट्यूड है वो कितनी दी है 7 सेंटीमीटर, लेस है किससे इट्स बेस, लेस देन इट्स बेस, मतलब एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। हाइपोटेन्यूज गिवन है आपको, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स, फाइंड द अदर टू साइड्स, बाकी दो साइड आपने निकालनी है। अगर उसकी हाइपोटेन्यूज जो सारे ट्रायंगल में से 3 साइड्स होती हैं, आपको मालूम है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है, और एक एल्टीट्यूड होती है जिसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो हमें मालूम जो है हाइपोटेन्यूज गिवन है और एल्टीट्यूड राइट एंगल ट्रायंगल की बेस से कम है, बेस से कम है एल्टीट्यूड, तो पहले बेस मान लेना। तो बेस पोज कर लो आप, बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल वो होती है जहां पर आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल इज दैट इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, एंड एट देयर इन राइट एंगल ट्रायंगल वी विल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां पर बेस राइट एंगल ट्रायंगल का हमने सपोज कर लिया x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड उससे क्या है लेस है, एल्टीट्यूड कितनी होगी फिर 7, इससे लेस होगी x माइनस 7,
और आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है। हाइपोटेन्यूज कितना है स्टूडेंट्स, वो है आपको 13 सेंटीमीटर। आपने हाइपोटेन्यूज गिवन है, एल्टीट्यूड और बेस निकालने हैं, तो बाय हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो कि छोटी क्लासों में भी आती हैं, स्टैंडर्ड 8th और 9th में शुरू हो जाती है। वहां पर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज शॉर्ट में लिखता हूं मैं एच वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल्टीट्यूड स्क्वायर ए एल टी एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, हाइपोटेन्यूज आपका आ गया 13 स्क्वायर और एल्टीट्यूड यहां पर गिवन है x माइनस 7 स्क्वायर और बेस आपका गिवन है वो हमने एक्सपोज किया था। ये 13 स्क्वायर कितना हो गया, 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 169 और इसका जो फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर का होता है वो a माइनस बी स्क्वायर का लग जाएगा। वो a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिख भी देते हैं, वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a आपका x है, b आपका 7 है, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो गया, a हो गया आपका x और b आपका क्या हो गया 7 और प्लस एक्स स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इधर करवा देता हूं सम, हाँ जी देखना अच्छी तरह से आप। ये बन गया आपका 169 को उधर लेंगे हम दूसरी साइड। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ये बन गया आपका 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर बन गया हमारा। तो हम थोड़ा सा क्लीन कर लें इसको अच्छी तरह से। तो ये बन गया 2x स्क्वायर आपका, आगे है ये 2 7 द 14, ये x बच गया 2 7 द 14x और ये आपका 7 का स्क्वायर 7 7 द 49 और जो 169 लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको राइट साइड पे लेकर आप माइनस का लगा लो, साइन चेंज कर दो, 169 यहाँ पर आ गया 0। तो यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और 169 में से 49 माइनस कर दो, माइनस 120 बन गया 0। 2 कॉमन जो आएगा यहाँ से 7 बच जाएगा, 7 पूरा 14 होता है, 2 यहाँ से कॉमन हुआ था 260 या 120 होता है, वो जो 2 है वो 0 के ओवर ले जाएंगे 0। इसके फैक्टर जब बनाएंगे तो 12 और 5 बनेंगे, प्लस 12 में से 5 जब माइनस करेंगे तो 12 में से 5 माइनस किया तो कितना बच गया 7। होने वाला सम जल्दी स्टूडेंट्स 1 मिनट में बस। अब इसके बाद कॉमन ले लो आप, यहाँ पर कॉमन ले लो, ये क्या कॉमन आ गया, यहाँ पर x आ गया कॉमन, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर आ गया -12, यहाँ पर 5, दोनों 5 और 65 के टेबल के ऊपर आते हैं, यहाँ पर x बच गया और 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 60 बन जाए, 5 12 60 होता है, 12 5 60। अब ब्रैकेट के बाहर इधर लिखता था मैं x प्लस 5, जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है वो लिखती x प्लस 5 और दोनों ब्रैकेटों में से एक कॉमन ब्रैकेट कॉमन लिखती x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, x कितना आ जाएगा -5 और दूसरा x माइनस 12 आपका 0 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 12। तो कोई भी साइड नेगेटिव तो होती नहीं, -5 नेगेटिव है, छोड़ दो, इसको कैंसिल कर दो, x इक्वल टू 12 आ गया। x क्या सपोज किया था हमने बेस, तो बेस आपका x कितना है वो आ गया आपका 12 सेंटीमीटर और दूसरी एल्टीट्यूड क्या थी x माइनस 7, x कितना है हमारा 12, तो 12 माइनस 7 अगर आप फिल करोगे 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये साइड इसकी ऐसे हमने कैलकुलेट कर ली। आज के स्टूडेंट्स इतना ही था, एंजॉय कीजिए, समझ लेना अच्छी तरह से, अगर कोई प्रॉब्लम हो नहीं तो जरूर पूछा करो। आज तक के लिए स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे, टेक केयर, खुश रहो।